नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। ये 28 डेज़ थेरेपी के कंसर्न में जो मैं आपके समक्ष विचार विमर्श के आ रहा हूँ, उसको काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है और काफ़ी सवाल भी आ रहे हैं। एक सवाल ये आया और वाजिब भी है सवाल करना। सवाल ये आया कि जब धार्मिक रीति रिवाज या पूजा पद्धति या मेडिकल साइंस या मेडिसिन कहें या चिकित्सकीय उपचार कहें, उसके माध्यम से एक नशेपन की समस्या से निकाल पाने में सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ये 12 स्टेप थेरेपी कैसे वो संभव कर सकती है और क्या है ये 12 स्टेप थेरेपी ना, और कैसे वर्क करती है। बिल्कुल सही सवाल था ये ना। अभी देखो, मैं ये बताऊं कि ये 12 स्टेप थेरेपी, ये कहें अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम 10 जून 1935 को जब समाज में बढ़ रही नशे की समस्या को देखा गया, तो वो लोग जो इस समस्या से निकलकर अपना जीवन जीने लगे थे, उनके द्वारा ही बनाया गया प्रोग्राम है, अपने अनुभव द्वारा, जिसका उद्देश्य पूरी तरह यही है कि किस तरीके से एक नशे की समस्या से निकल रहे व्यक्ति की उसकी संघर्ष में मदद की जा सके ताकि वो सफल हो सके। तो इसका उद्देश्य यही था। तो अब अगर इसे कहें ना कि 12 स्टेप थेरेपी को हम अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या लाइफ स्टाइल चेंजिंग प्रोग्राम या बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी कहें, तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ करती है। और ये मात्र 12 स्टेप थेरेपी ठीक है, इस बनाई गई नशा मुक्त जीवन के लिए, एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, लेकिन ये किसी तरह के भी व्यसनी स्वभाव को बदलने में सक्षम थेरेपी है। और ये क्या है और ये किस तरह से काम करती है। अगर एक बात करें कि 12 कदमों की उपचार पद्धति का पहला कदम पूरी तरह से सक्षम है एक व्यक्ति को उसकी नशे की समस्या के बारे में उसी व्यक्ति के अनुभव को पहचान देकर ये स्वीकार कराने के लिए कि हाँ, वास्तव में वो एक केमिकल डिपेंडेंट हो गया है, उसे रसायन निर्भरता की समस्या हो गई है, जो चाहकर भी वो इसको छोड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि पहला काम तो पहले होगा, पहले तो उसे अपने आप को नशा मुक्त रखना होगा। उसके बाद उसके जीवन में आई अस्त व्यस्तता को, जो अनमैनेजेबिलिटी आ गई सेल्फ की और कंसर्निंग पार्ट की, इसमें मदद करता है। जाहिर सी बात है, जब ये एक्सेप्टेंस आएगी तो निराशा भी आएगी, क्योंकि ज़िंदगी को अस्त व्यस्त होता हुआ देखकर कैसे संभाल पाऊँगा स्थितियाँ। तो वहीं पर दूसरा कदम उसकी निराशा से निकालने का काम करता है, यानी इसमें विश्वास का बीज डालता है। जब एक व्यक्ति एक आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने लगा है या जीवन के उस मार्ग का अनुसरण करने लगा है जिसकी उसे तलाश थी, वो विश्वास करता है। तो फिर उस विश्वास के सहारे वो देखता है कि ऐसा कैसे होगा। वो देखता है कि मेरी सोच, मेरी नकारात्मक सोच और मेरे नकारात्मक कर्मों का परिणाम है जो ये मैं आज ये संघर्ष में जीवन जी रहा हूँ। तो उसे समझ आता है कि वास्तविकता जो ये है कि उसकी नकारात्मक सोच और नकारात्मक कर्मों की वजह से उसके जीवन का विनाश हुआ, वो एक आत्मविनाशी बन गया। उसको सरेंडर करने की बात कहता है कि समर्पण करें अपने नकारात्मक कर्मों का और नकारात्मक सोच का। तीसरा कदम, चौथे कदम के माध्यम से या 4th स्टेप के माध्यम से इसमें
ये आइडेंटिफाई कराया जाता है कि जो दोष हम में थे ही नहीं, सिचुएशनल जो आ गई, या हमारे अंदर की जो चरित्र की कमियाँ जो हमारे अंदर आ गई, उनको देखें, क्योंकि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और इसमें चौथा कदम जो होता है मदद करता है, और फिर इसको मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे उसको ना। पाँचवें कदम में अब हमें झिझक होती है इस बात की कि अब हमारा अतीत, क्योंकि उसे आप बुरा मानते हैं ना, कि कैसे उससे निकलें। बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर ऐसी रह जाती है जो हमें परेशान करती हैं, तो उसके अंदर ये समझाया जाता है कि हम जानते हैं हमारी वास्तविकता, ईश्वर जानता है। अब एक अन्य व्यक्ति जिस पर विश्वास करें, हम जीवन को खुली किताब की तरह प्रस्तुत करें, ताकि हमें भय की भावना से जो हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं वो जी सकें, है ना, कि भय की भावना ना रहे हमारे अंदर। ऐसे ही फिर छठा सातवां कदम, अब कोई चीज़ें ऐसी हैं हम बढ़ना चाहते हैं आगे, फिर भी हमें अगर डाउट है अपने ऊपर कि कुछ ऐसा कमी तो नहीं रह गई हमारे, तो छठा सातवां कदम ये मदद करता है कि हम अब पूर्ण रूप से तैयार कर चुके हैं ईश्वर, अब हमारी मदद कर, जो रह भी गई हैं कमियां हम में से निकाल। एक प्रबल इच्छा। जाहिर सी बात है कि जब हमने एक ऐसी ज़िंदगी जी है जिसमें हमारा माइंड ही हाईजैक था, तो बहुत सी इनसेन एक्टिविटियाँ करके बहुत लोगों को हमने इमोशनल हर्ट किया होगा, फाइनेंशियल लॉसेस भी किए होंगे और मेंटल टॉर्चर भी किया होगा। तो हमें लगता है कि अब उनका सामना कैसे करेंगे, तो उसकी तैयारी कराता है, यानी रिलेशन को रिबिल्ड कराने के लिए तैयारी कराता है आठवां और नौवां कदम। हमारे अंदर ऐसा विश्वास बढ़ता है कि जो हो गया वो हो गया, अब हम कर क्या सकते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए ना, डायरेक्ट अमेंडमेंट, इनडायरेक्ट अमेंडमेंट, जहाँ सीधे क्षमा मांग सकते हैं मांगे, कभी कभी हमें अपने कर्मों से मिल रही सफलता ही क्षमा दे देती है। अब 10वां कदम होता है कि अब हम पास्ट में जिस तरह से अपनी गलतियों को जस्टिफाई किया करते थे अब नहीं करेंगे, रिकवरी की मेंटेनेंस का, यानी जो हमारा वर्तमान क्षण में सुधार प्रक्रिया हमारी चल रही है, ये जीवन आगे बढ़ रहा है, इंसान है, गलती हो सकती है, अगर ऐसी कोई गलती होगी हमसे तो हम पास्ट की तरह उसे जस्टिफाई नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिकवरी की मेंटेनेंस। एक इंसान है, गलती हो सकती है और गलती से सीखकर अब आगे बढ़ेंगे। 11वां कदम जो है 11th स्टेप हमारी मदद करता है कि कभी भी हमारे भ्रम की स्थिति आए तो प्रार्थना और ध्यान, कि हम प्रार्थना करेंगे जिस पर विश्वास करते हैं इस बात की कि हमें हिम्मत और शक्ति दे वो कर्म करने की जिससे कि हमारा जीवन बेहतर हो सके, और ध्यान में प्रार्थना के माध्यम से जो प्रार्थना की है हमें क्या हमारी अंतरात्मा से संदेश मिल रहा है, या हमें किस तरह से कहें तो हमें ये 12 कदमों की उपचार पद्धति पूरी तरह से हमसे जोड़ने का काम करती है। 12वां कदम, जब हम इन कदमों को जीते 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 एक ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि हाँ वास्तव में हमें जिस बदलाव की ज़रूरत थी हमारे अंदर आया है। अब हमें ये लगने लगता है कि बहुत सी दुनिया में लोग ऐसे हैं जो आज इस समस्या से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमें आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो मदद से उनकी मदद तो हो ही पाए, हम भी अपने आप को एक मजबूत रख पाएँ, रिकॉल कर सकें। और वैसे भी कहा जाता है कि 12 कदमों की उपचार पद्धति तो एक ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी है जिसका प्रीमियम हमें रोज़ाना के स्तर पर किसी की मदद करके या अपने विचारों को शेयर करके भरना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे। तो ये पूरी तरह से हमारे विचारों को, व्यवहारों को और सोच को बदलने का काम करने में सक्षम है। और फिर इस पद्धति के पीछे उद्देश्य भी यही था, और ये उन्हीं लोगों ने बनाया गया प्रोग्राम है ये 12 स्टेप थेरेपी, जो लोग इस समस्या से अपने प्रयासों से निकले थे, उन्होंने जो महसूस किया कैसे निकाला जा सकता है, तब ये चीज़ हुई ना। इसीलिए कहा जा सकता है कि जिस उद्देश्य के लिए जो चीज़ बनती है उसका उद्देश्य उसी से पूरा होता है। तो ये पूरी तरह से सक्षम है एक नशा मुक्त जीवन देने के साथ साथ व्यवहारों में बदलाव लाने के लिए, जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए, और एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास रोक दिया है जब से उसके जीवन में नशे ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया।
तो इसी तरह से जो भी जिज्ञासा या जो भी सवाल आते रहेंगे उनकी कोशिश की जाएगी कि उसी तरह से एक लॉजिकल वे में जवाब दिए जा सकें, ताकि सब डाउट क्लियर हो और ये समाज में फैले हुए जो भ्रम हैं वो भ्रम भी खत्म हो और जागरूकता अधिक से अधिक बढ़े, ताकि समस्या की बढ़ती गति को रोकने में मदद मिले। आज के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।